छोटी लड़की ने सिर्फ नाक से हल्की सी हंसी ली और तुरंत समझ गई कि सूबेदार के शरीर में मौत की आहट भरी हुई है। उसने तुरंत कह दिया, अंकल आप अभी मरने वाले हैं। सूबेदार का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। तभी विद्रोहियों ने सड़क पर ही ट्रिगर दबा दिया और गोलियां पलक झपकते ही सूबेदार के सामने आ पहुंची। उसी समय छोटी लड़की ने अपनी उंगलियों से मंत्र साध कर महान शक्ति का प्रयोग किया। एक भयानक प्राचीन दैत्य की छाया आसमान की ओर दहाड़ने लगी और वे असंख्य गोलियां जैसे अपनी ताकत खो बैठी और जमीन पर गिर गईं। इसके बाद लड़की ने फिर से अपनी शक्ति जुटाई। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकली जो विद्रोहियों की ओर गई। चारों ओर उड़ती रेत और पत्थरों ने निर्दयी सूबेदार को भी स्तब्ध कर दिया। पलक झपकते ही सभी विद्रोही घायल होकर बेहोश हो गए। उपाधिकारी भी बच नहीं सका। सौभाग्य से सूबेदार ने तुरंत समझदारी दिखाई और उसी समय उस लड़की को अपनी बेटी बना लिया। उसने कहा, आज जो हुआ उसके बारे में कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। असल में वह लड़की प्राचीन राक्षस थी जो आपदा से बचने के लिए मानव दुनिया में आ गई थी, लेकिन खाने की शौकीन होने के कारण जैसे ही वह नीचे उतरी उसने लगभग एक बन की दुकान ही खा डाली। अब उसके पास एक पैसा भी नहीं था, इसलिए दुकान वाला उसे सड़कों पर दौड़ाता फिरा। आखिरकार लड़की ने कहा कि उसके पास महान शक्तियां हैं और वह मालिक की बदकिस्मती दूर करके उसे अमीर बना सकती है। मालिक ने बच्चे की बात पर विश्वास नहीं किया और गुस्से में उस पर 2 भाप के बर्तन फेंक दिए, लेकिन लड़की बिना घबराए अपने नियंत्रण की शक्ति का इस्तेमाल करती है और वे बर्तन वापस घूमकर मालिक को ही लगते हैं, जिससे वह चकरा जाता है। आसपास खड़े लोग यह देखकर डर के मारे पीछे हटने लगे, जैसे उन्होंने कोई भयानक प्राचीन राक्षस देख लिया हो। लड़की हैरान होकर बोली, यह तो इंसानों की दुनिया है, यहाँ यमराज कहाँ से आ गया? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह था सबके डर का कारण, युद्ध सरदार। लेकिन लड़की को उससे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। बहुत सुगंध है, बहुत सुगंध। मैंने कभी इतनी अच्छी खुशबू वाला मांस नहीं सूंघा। अच्छे इंसान की खुशबू सच में अच्छी होती है। सूबेदार समझ नहीं पाया कि लड़की उससे क्यों नहीं डरती। उसने कहा, सब लोग कहते हैं कि मैं एक निर्दयी हत्यारा हूँ, लेकिन लड़की ने साफ कहा, मेरी नाक बहुत तेज है। जो सुगंधित है वह अच्छा है, जो बदबूदार है वह बुरा है। आपका मांस इतना सुगंधित है तो आप जरूर अच्छे इंसान हैं। यह सुनकर सूबेदार हंस पड़ा। जब उसे पता चला कि लड़की का कोई सहारा नहीं है और उसका कोई नाम भी नहीं है, तो उसने उसे अपनी बेटी बनाने का फैसला कर लिया। उसने उसका नाम रखा कियान झाओ झाओ। उसने पूछा, क्या तुम मुझे अपना पिता मानोगी? लड़की ने सीधा सवाल किया, क्या आप मुझे पेट भरकर खाना खिलाएंगे? यह सुनकर सूबेदार जोर से हंसा और बोला, सिर्फ खाना ही नहीं, तुम्हें जो भी पसंद होगा मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ले आऊंगा। यह सुनकर लड़की तुरंत राजी हो गई। तभी उसे अपने पिता के शरीर में मौत की आहट महसूस हुई।